हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उज्जैन महाकाल के दर्शन करवाने। और इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन महाकालेश्वर यात्रा से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब दूंगा। जैसे आप उज्जैन कैसे पहुँचे, वहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कितने दिन का आपको टूर प्लान रखना चाहिए और आप वहाँ पर और कहाँ घूमने जा सकते हैं। इस यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आएगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और साथ ही आपको बताऊंगा महाकाल दर्शन का सबसे सस्ता, अच्छा और सही तरीका। बस बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली ऐसी ही हर एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज चलते हैं महाकाल के दर्शन करने। जय महाकाल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप उज्जैन कैसे पहुंचे। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर का है, जहां से महाकाल मंदिर की दूरी मात्र 50 किलोमीटर रह जाती है। एयरपोर्ट से आप बाय टैक्सी और बाय बस के थ्रू उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंच सकते हैं, जिसमें बस वाले लगभग 80 से 90 रुपये और टैक्सी वाले लगभग 1000 रुपये से 1200 रुपये के बीच में चार्ज करते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो महाकाल मंदिर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उज्जैन में ही है, जहां से मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर रह जाती है। उज्जैन के लिए आपको ट्रेन देश के लगभग सभी शहरों से डायरेक्ट मिल जाती है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट उज्जैन के लिए ट्रेन नहीं है तो आप इंदौर रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं, जहां से महाकालेश्वर मंदिर मात्र 50 किलोमीटर रह जाता है। इंदौर से मंदिर तक आप बाय बस, बाय टैक्सी के थ्रू पहुंच सकते हैं, जिसमें बस वाले 90 रुपये से 100 रुपये के बीच में और टैक्सी वाले लगभग 1000 रुपये से 1200 रुपये के बीच में चार्ज करते हैं। और अगर आप उज्जैन रेलवे स्टेशन आ गए हैं तो वहां से ऑटो के थ्रू आप महाकालेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं, जिसमें ऑटो वाले लगभग 30 से 40 रुपये चार्ज लेते हैं। और अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो उज्जैन के लिए देश के बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट बस चलती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ISBT से उज्जैन के लिए बस टिकट मात्र 900 से 950 के बीच में आसानी से मिल जाता है। और दिल्ली से उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन टिकट मात्र 400 से 450 के बीच में मिलता है। अगर आप उज्जैन पहुंच गए हैं तो उज्जैन पहुंचने के बाद बात आती है स्टे करने की। उज्जैन में रुकने के आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुकना, जिसमें आपको रूम मात्र 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है धर्मशाला का, जिसमें आपको धर्मशाला मात्र 200 से 300 रुपये के बीच में मिल जाती है। धर्मशाला आपको मंदिर गेट के बाहर सामने मार्केट में ही मिल जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल का, जिसमें आपको होटल 700 से शुरू होकर 1000, 2000 और 3000 रुपये तक मिल जाता है। और दोस्तों, उज्जैन में आपको खाने पीने के भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको मंदिर परिसर के बाहर ही कई सारे प्राइवेट होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां पर आप बढ़िया बढ़िया खाना खा सकते हैं। खाने के प्राइस की बात करें तो आपको वहां पर थाली 150 से 200 रुपये के बीच में मिल जाती है। बाकी आप वहां पर कई प्रकार का खाना खा सकते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पंजाबी आदि। इन सभी के रेट अलग अलग हैं, आप अपने बजट के हिसाब से वहां पर खाना पीना कर सकते हैं। और दोस्तों, इन सभी के बाद बात आती है महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन की। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आपको पर्ची लेनी पड़ती है, जो 250 रुपये और 750 रुपये में मिलती है। 250 वाली पर्ची में आपको महाकाल शिवलिंग के मात्र दर्शन ही हो पाएंगे, आपको गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर आप 750 रुपये वाली पर्ची लेते हैं तो आप गर्भगृह में जाकर वहां पर जल भी चढ़ा सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वहां पर कौन सी पर्ची लेते हैं। पर्ची लेने के बाद आप प्रसाद वगैरह ले लीजिए और लाइन में लग जाइए और महाकालेश्वर शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद आप मंदिर के बाहर आ जाइए और मंदिर परिसर में बने हुए अन्य छोटे बड़े मंदिरों में भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप अगर उज्जैन में और वहां पर कहीं और घूमना चाहते हैं
तो वो भी घूम सकते हैं, या फिर अगर आप वापस आना चाहते हैं तो वापस भी लौट सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन के अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में भी बताऊंगा। आप वहां पर और कहां घूम सकते हैं और वहां आप कैसे घूम सकते हैं, सभी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है और वहां के घाट बेहद ही खूबसूरत हैं। इस शिप्रा नदी के किनारे ही कुंभ मेला भी लगता है। शिप्रा नदी के घाटों में सबसे फेमस घाट है राम घाट, जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। इस घाट पर जाकर आप स्नान कीजिए और उसके बाद महाकाल के दर्शन करने चले जाइए, और साथ ही आप राम घाट पर बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिसमें बोटिंग वाले 80 रुपये पर पर्सन पर राइड का चार्ज लेते हैं। और यह राम घाट महाकाल मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप पैदल या रिक्शा के थ्रू जा सकते हैं। दूसरी जगह घूमने जा सकते हैं आप महर्षि सांदीपनि आश्रम। कहा जाता है कि इस आश्रम में ही भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और इस आश्रम की महाकालेश्वर मंदिर से दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। यहाँ पर आप रिक्शा के थ्रू जा सकते हैं। सांदीपनि आश्रम के बाद आप घूमने जा सकते हैं मंगलनाथ मंदिर। यह एक शिव मंदिर है और इसकी महाकाल मंदिर से दूरी 5 किलोमीटर है और संदीपनि आश्रम से दूरी 2.5 किलोमीटर है। यहाँ पर आप रिक्शा के थ्रू जा सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर में फूल प्रसाद चढ़ता है, तो आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ पर फूल प्रसाद ले सकते हैं। इसके बाद आप जाइए गढ़कालिका मंदिर, जो महाकाल मंदिर से 4 किलोमीटर और मंगलनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर भी आप बाय रिक्शा के थ्रू जा सकते हैं। गढ़कालिका मंदिर दर्शन करने के बाद आप जाइए काल भैरव मंदिर, जो इन सभी मंदिरों में सबसे प्रमुख है। काल भैरव मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आप ऑटो के थ्रू ही जा सकते हैं। दोस्तों, ये सभी तो वो मंदिर थे जहाँ पर आपको जाने के लिए ऑटो की जरूरत पड़ती है, जिसमें ऑटो वाले आपसे एक फिक्स प्राइस भी ले लेते हैं, जो आपको 200 से 250 रुपये में 7 से 8 मंदिर घुमाकर ले आते हैं और वापस आपको महाकालेश्वर मंदिर ड्रॉप कर देते हैं। और ये ऑटो वाले आपको मंदिर गेट के बाहर ही बने ऑटो स्टैंड पर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं उन मंदिरों की जहां पर आप पैदल घूमने जा सकते हैं और जो महाकाल मंदिर से मात्र 200 से 300 मीटर के रेडियस में है। दोस्तों, महाकाल मंदिर के सामने ही एक मंदिर है, बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ पर आपको भगवान गणेश की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप जाइए वहाँ के हर सिद्धि माता मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ भी आप दर्शन जरूर करें। इसके बाद आप जाइए भारत माता मंदिर। यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत है और महाकालेश्वर मंदिर के मंदिर परिसर में ही बना हुआ है। यहाँ पर आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। यह मंदिर 2008 में ही बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी उज्जैन में घूमने की अन्य जगह। इन सब के बाद बात आती है कि आपको उज्जैन महाकाल के दर्शन करने कब आना चाहिए और आपको कितने दिन का स्टे लेना चाहिए। दोस्तों, उज्जैन महाकाल मंदिर पूरे साल भर खुला रहता है। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में आते हैं तो आपको यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और अगर आपकी ट्रेन उज्जैन में अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाती है तो आपको पूरे उज्जैन में घूमने के लिए एक दिन काफ़ी है। आप सुबह सुबह आइए और शाम को वापस हो जाइए। लेकिन अगर आप एक नाइट का स्टे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट डे आप वहाँ की अन्य जगह और इंदौर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, इन सब के बाद बात आती है बजट की। दोस्तों, अगर आप उज्जैन में सिर्फ एक दिन का स्टे लेते हैं, यानी कि सुबह को आते हैं और शाम को वापस हो जाते हैं, तो आपके मात्र 1000 से 1500 रुपये ही खर्च होंगे। और अगर आप रात रुकते हैं तो आपकी ये यात्रा 2500 से 3000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से संपन्न हो जाएगी। और दोस्तों, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।